हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 7 आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने साल्ट की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम साल्ट का सेकंड मेथड देखते हैं कि साल्ट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में सेकंड मेथड आपके पास है, बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड। अगर आपके पास कोई मिनरल एसिड है और उस मिनरल एसिड का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिया, जैसे मैंने बताया भी था कि किसी भी एसिड का हाइड्रोजन अगर मेटल से रिप्लेस करवा दे तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। किसी भी एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दे किसी मेटल से तो क्या बन जाता है, साल्ट। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ करती थी, वैसे ही हम अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देंगे मिनरल एसिड से तो क्या बन सकता है, साल्ट। जैसे Zn+HCl, Zn+HCl, तो Zn पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 2 पॉजिटिव, और ये क्या देगा आपको H पॉजिटिव और Cl है नेगेटिव। ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने बीच में एक लाइन डाल दी आपको पता चले। अब ये पॉजिटिव के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, पहले तो किसके साथ कंबाइन होगा, Cl के साथ। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, Zn पहले Cl बाद में। Zn पे चार्ज कितना है 2, Cl पे कितना चार्ज है 1, और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ZnCl है 2। तो अब क्या बच गया एच। अब अकेले एच एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है वैसे, एरो ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब ये कैसी है आपके पास है, गैस है। ठीक है, बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार ये हो जाएगा एफ ई, यहाँ पे कितना लेके चलना आपको, 2 पॉजिटिव, ये जो 2 एच निकले ये एच पॉजिटिव, और SO4 2 नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ Fe और SO4, 2 है यहाँ भी 2 है, कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा FeSO4 और H2। तो इसलिए आप साल्ट बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट कम्बिनेशन करना है। क्या करना है, डायरेक्ट कम्बिनेशन करना है एलिमेंट का। जैसे आपने मेटल और नॉन मेटल को मिला दिया, किसको मिला दिया बच्चों, मेटल और नॉन मेटल को। जैसे Fe+Cl2 FeCl3 बन गया। Zn+S ZnS जिंक सल्फाइड, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। ऊपर वाले का क्या नाम है बच्चों, फेरिक क्लोराइड, और नीचे वाले का नाम है जिंक सल्फाइड। ZnS को क्या बोलोगे आप, जिंक सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट मेथड है ये हमारा, बाय प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी। ये ठीक वैसे ही है जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ करती थी। जैसे आपका लेड नाइट्रेट है PbNO3 में, उसमें NaCl मिलाया तो पीबी की NO3 की जगह Cl ले हैं, Cl की जगह NO3 ले हैं तो क्या बन जाएगा NaNO3, और ये है आपका PbCl2। और ये कैसा होता है बच्चों, पीपीटी गैस होता है, ये ऊपर दिखाएंगे। पीपीटी या कोई सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या लगेगा नीचे, क्योंकि जैसे कोई आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड प्रोडक्ट हो जो डिजोल्व ना होता हो तो धीरे 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 कहाँ बैठ जाएगा बच्चों, नीचे, और गैस कहाँ चली जाएगी, ऊपर। इसलिए उसके गैस के लिए तो ऊपर का एरो इंडिकेट करते हैं, और पीपीटी के लिए नीचे के डायरेक्शन में एरो को इंडिकेट किया जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, इनको आपस में रिएक्शन कराएं तो अन्य पॉजिटिव सील नेगेटिव, अन्य सील बन जाएगा कैल्शियम पे पॉजिटिव सील, यानी कुछ नहीं करना बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह है। फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, ये आपका होमवर्क है, कैसे होगा आपको बताना है। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जहाँ भी आप इक्वेशन लिखो, चाहे अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एग्जाम में लिख रहे हो, आपकी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। और कैसे बैलेंस करते हैं ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा है। कौन सा आपका सोल्यूबल है, कौन सा इनसोल्यूबल है, वैसे तो आपके पास ज़्यादा भिवानी बोर्ड वालों के लिए तो काम करनी है, बट सीबीएसई के लिए एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो कुछ रूल्स हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा तो आप वहाँ पे जवाब दे पाओगे आसानी से। जितने भी सोडियम पोटाशियम और अमोनियम, मतलब अन्य का, जिसके अंदर अन्य पॉजिटिव हो, जिसके अंदर के पॉजिटिव हो, और जिसके अंदर आपके पास है अमोनियम यानी NH4 पॉजिटिव, सारे सोल्यूबल होते हैं। क्या होता है बच्चों, सारे ही सोल्यूबल होते हैं, सारे क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सोडियम का साल्ट, पोटाशियम का कोई साल्ट, अमोनियम का साल्ट, सारे के सारे कैसे होंगे, सोल्यूबल होंगे। चाहे वो कौन सी हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे क्लोराइड्स हो, सल्फेट हो, सल्फाइड हो कुछ भी,
ऑक्साइड हो, वो सारे सोल्यूबल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, सल्फेट एक्सेप्ट लेड, बेरियम और कैल्शियम आर सोल्यूबल इन वाटर। सारे सल्फेट आपके सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर है, वाटर के अंदर। किसके नहीं होते सल्फेट है, लेड के, बेरियम के और कैल्शियम के। ये सल्फेट आपके सोल्यूबल नहीं होते किसके अंदर है, वाटर में। जितने भी मेटल ऑक्साइड और सल्फाइड है, जितने भी ऊपर सल्फेट था, जितने भी मेटल ऑक्साइड और सल्फाइड है वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम का तो कोई भी साल्ट हो, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। जबकि मेटल ऑक्साइड जो है वो भी आपके सारे इनसोल्यूबल होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। क्लोराइड्स है वो भी सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, चाहे किसी के हो। पर लेड, सिल्वर और मरकरी, लेड, सिल्वर और मरकरी इनके नहीं होंगे, इनको छोड़कर। जितने भी नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, वो भी कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। जितने भी मेटालिक कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट है, वो होंगे आपके पास इनसोल्यूबल। वो कैसे होंगे बच्चों, इनसोल्यूबल। सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम का तो कुछ भी आ जाए वो तो सोल्यूबल है ही है। ठीक है बच्चों, तो कुछ गैस हो जाएगा, अगर पूछ भी ले कौन सा सोल्यूबल है कौन सा इनसोल्यूबल है, अगर आपके पास आ जाए तो। इनसोल्यूबल में हमने हमने एक दो लाइन ज़्यादा पढ़ी है, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, मेटल ऑक्साइड, ये सल्फाइड्स, ये क्या है, इनसोल्यूबल। ये दो याद भी कर लोगे ना तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि बाकी सारे तो सोल्यूबल ही आते हैं लगभग। ये तीन आपके और ये तीन आपके कैसे हैं, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, कर लोगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट साल्ट। कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है हमारे सिलेबस में, इनको हमें कवर करना है। सबसे पहले आता है आपका सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड आल्सो कॉल्ड कॉमन साल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट, या फिर क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट। ये द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। कोई भी कब खाना बनाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, NaCl, नमक जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में। केमिकली इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे बनता है केमिकली, अगर मतलब हम केमिकली बात करें, वैसे तो इसका मेजर सोर्स सी है, समुद्र के अंदर बहुत नमक होता है, NaCl से भरा है। तो किस किस की रिएक्शन करनी है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और अगर HCl की आपस में रिएक्शन कराऊँ, बहुत बार करवा चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, NaCl प्लस है H2। तो केमिकली तो ऐसे ही बनता है बच्चों, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है। बस एक नाम याद कर लेना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। बाकी +2 में आप पढ़ लोगे, क्यूबिक का स्ट्रक्चर होता है, इतना ही नाम आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये एसेंशियल है फॉर लाइफ। ये तो पता ही है, क्योंकि कोई कुछ भी चीज़ हम बनाएं अपनी डाइट के अंदर, नमक बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि चपाती के अंदर भी हम NaCl का यूज करते हैं। In muscle contraction, in conduction of nerve impulse in the nervous system, and is also converted in a hydrochloric acid which helps in digestion of food in the stomach। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कन्वर्ट करता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक। स्टोमक के अंदर जो आपका फूड है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, उसके लिए भी NaCl जरूरी है। जब आप मूवमेंट करते हो तो जो मसल कंट्रक्शन होता है उसके अंदर भी आपका बहुत NaCl जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन NaCl। सबसे पहले मैं आपको मोल्टन NaCl का बताता हूँ, मोल्टन NaCl का कैसे, उसके बाद एक्वस की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लेते हैं मोल्टन NaCl में से अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाए तो क्या बनेगा, मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक NaCl सॉल्यूशन की फॉर्म में लेना है, और इस फॉर्म में आने के बाद आपके पास जो NaCl है वो आयनाइज हो जाएगा, और क्या बन रहेंगे इसके अंदर, Na पॉजिटिव और Cl है नेगेटिव। इसके अंदर दो रोड लेनी है। कितने रोड लेनी है बच्चों, दो रोड लेनी है।
एक को कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव से और एक को कनेक्ट कर देना है नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एक को किससे कनेक्ट करना है पॉजिटिव से। अब अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी होगी बच्चों, वहाँ पे दो डेफिनेशन और लिख लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। जैसे आपने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ऑक्सीडेशन लिखोगे आप अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन लिखोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, गेन हो जाता है, तो होती है बच्चों रिडक्शन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो होती है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो ये जो अन्य पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ भाग के जाएगा ना कि नहीं जाएगा, तो क्या हो रहा है बच्चों अन्य पॉजिटिव, और बैटरी क्या दे रही है आपके पास है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा पास है सोडियम बन जाएगा। और सोडियम कैसा होता है बच्चों सॉलिड, सॉलिड होता है, यहाँ जमना क्या कर देगा स्टार्ट कर देगा। तो इसको बोलेंगे हम कैथोड, क्या बोलेंगे बच्चों कैथोड, क्योंकि क्या हो रही है बच्चों रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कहाँ पे होती है हमेशा ही कैथोड पे। इसी प्रकार इसका मतलब दूसरा क्या होगा पास एनोड, जहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, जो आपका Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा Cl2, और Cl2 क्या होती है गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं मोल्टर NaCl में से, तो सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे कैथोड पे, और क्लोरीन गैस लिबरेटेड, मैंने क्या वर्ड यूज किया लिबरेट होना, यानी क्लोरीन गैस है वो क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी। तो क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट है एनोड, जबकि सोडियम मेटल डिपॉजिट एट है कैथोड। ये आपके पास प्रोडक्ट पड़ेंगे। पर वो क्या कह रहा है कि एक्वस NaCl, एक्वस NaCl का मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर क्या है अन्य पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ साथ है वाटर भी है। जबकि मोल्टन NaCl में केवल और केवल आपके पास केवल NaCl था और कुछ भी नहीं था, वो भी गली हुई स्टेट के अंदर यानी सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं था। सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं होता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। क्लियर है बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ है NaCl में, तो कौन कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है एनोड पे, तो वही होगी जो अभी करवाई Cl नेगेटिव है वो Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है ऑक्सीडेशन। अब जो आपका H2 है ना वाटर, वो क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होता है आपके पास जैसे H पॉजिटिव होता है OH नेगेटिव होता है, वाटर को मैंने हर बार ऐसे ही थोड़ा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, तो ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और आपको पता है H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बना देगा H2। इसका मतलब क्या है जो आपका H2 है वो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर H2 बना लेगा, प्लस में क्या बच गया आपका OH नेगेटिव, तो इसलिए मैं लिखा है H2 प्लस OH नेगेटिव। बैलेंस कर लेंगे, वैसे यहाँ पे बैलेंस मैंने करके दी है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया बच्चों कि H2 है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 प्लस OH नेगेटिव क्यों बनाता है। फिर से सुन लीजिए, H2 क्या देगा आपको H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा। कैथोड वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन होंगे H पॉजिटिव में, H पॉजिटिव होंगे वो क्या बना लेंगे H2। तो आपका क्या क्या बन गया, एक तो H2 बन गया और एक क्या बन गया OH नेगेटिव, यही तो लिखे हुए H2 और है OH नेगेटिव। ठीक है कर लोगे। इसके अगर बाद की बात करें तो आपका नेक्स्ट कंपाउंड आता है वॉशिंग सोडा। वैसे तो ये वॉशिंग सोडा बच्चों 3 स्टेप्स के अंदर बनाया जाता है, कितने स्टेप्स से बनाया जाता है 3 स्टेप से। पर आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है लास्ट स्टेप है ये, पर 2 स्टेप मैं आपको आगे बता दूंगा कौन कौन से हैं, ये लास्ट स्टेप होता था। तो ये सिंपल आपको बताया कि कैसे बनाना है। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम बोला मैंने सोडियम कार्बोनेट 10 के लिए डेका, वाटर मॉलिक्यूल अगर साथ जुड़ जाए तो बोला जाता है हाइड्रेट। ठीक है, ये फार्मूला है, कुछ नहीं करना। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करके वॉशिंग सोडा बनाना है, पर 3 स्टेप भी कैसे करोगे वो भी आपको बता दूँ। अच्छा, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ कोई लिखना चाहता है तो मैं प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। ये जो होता है वो क्या होता है, एक पाउडर होता है, दूसरा वाटर के अंदर क्या होता है सोल्यूबल होता है। पहला तो क्या हो गया आपके पास ये एक पाउडर होता है, दूसरा कैसा है ये इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, और तीसरी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हीटिंग इफेक्ट की बात करें कि व्हेन द हीट, जब इसको हीट करेंगे, थर्ड क्या हो जाएगा हीटिंग, व्हेन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर हम कहें वॉशिंग सोडा इज हीटेड देन इट रिलीज द 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको जैसे हीट किया बच्चों ये क्या करेगा Na2CO3, एक वाटर मॉलिक्यूल इसके पास रहेगा, जबकि 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा
रिलीज कर देगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो 3 प्रॉपर्टीज भी आप ऐड कर लो जो इस स्लाइड के अंदर नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको पता है, वाइट आपका जो ये होता है वाइट पाउडर होता है, लगभग वॉशिंग सोडा कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है। दूसरा, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तीसरा, व्हेन द सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट या फिर सीधा लिख सकते हो वॉशिंग सोडा इज हीटेड देन इट रिलीज द 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और आप ये नीचे रिएक्शन लिख सकते हो। अब बात करते हैं यूजेस की। इट इज यूज्ड इन क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। घर में किसी भी सफाई करते हैं, ठीक है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग एंड हार्ड वाटर एंड कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ वाटर। आगे पढ़ोगे, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना भी आप वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हो, या फिर पीएच मेंटेन करना हो, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट थोड़ा सा आपके पास क्या है, बेसिक है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास बनाने में यूज होता है। ड्यू टू इट्स डिटर्जेंट प्रॉपर्टी इट इट इज यूज्ड एज कंस्टिट्यूट फॉर मेनी ड्राई सोप पाउडर। बहुत आपके पास ऐसे ड्राई सोप पाउडर आते हैं, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। इट इज आल्सो फाइंड यूज इन फोटोग्राफी, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। ये भी ध्यान रखना, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, अब देखो, ये अगर सोडियम कार्बोनेट बन गया ना बच्चों, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद ये लास्ट 2 स्टेप में सोडियम कार्बोनेट बनाऊंगा, तो आप वहाँ स्टेप से स्टार्ट करके भी वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन है कर सकते हो। इसको बोला जाता है सोली प्रोसेस, या फिर बोला जाता है अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या बोला जाता है, अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। इस स्टेप को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर यहाँ पे मैं वापस आऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। मैं वापस चलता हूँ, ये डायग्राम बाद में देख लेना। सोडा ऐश बोलते हैं Na2CO3। कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करके चलते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहे। सोडा ऐश किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, सोलवे प्रोसेस भी बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रेट मॉलिक्यूल 2 होते हैं, एक होता है सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट और एक होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और डेकाहाइड्रेट होता है वही आपका वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ देखते हैं आपको क्या करना है, वॉशिंग सोडा की प्रिपेयर करनी है, तो उससे आप कई प्रिपरेशन कर लोगे बच्चों, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम लेते हैं अमोनिया, प्लस लेते हैं हम NaCl, प्लस लेते हैं हम CO2 और प्लस लेते हैं हम H2। इनको मिक्स करके हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। देखो क्या बनेगा, NH3 पे अलग करे चार्ज नहीं पता, ये तो पता है ना हमें, Na कैसा होता है, पॉजिटिव, Cl कैसा होता है, नेगेटिव, और CO2 पे तो कोई चार्ज नहीं होता ना। अच्छा, H2 को करे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH है नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से, ये NH3 पे लोन पेयर है बच्चों, क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है तो H पॉजिटिव ये क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। यानी NH3 जो है ना, NH3 जो है वो H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा बच्चों, किसके साथ जुड़ेगा, H पॉजिटिव के साथ। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो चला गया। और इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं, ऐसे याद कर लो बच्चों, आपके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसके पास है ऑक्सीजन जाएगा। कहते हैं ना कि लक्ष्मी के पास लक्ष्मी आती है, कंगाली के पास कंगाली ही रहती है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, NH3 के साथ H चला गया तो NH3 में H जोड़ा, जैसे NH4 नीचे वाले जोड़े ना, वैसे ऊपर चार्ज जोड़ दो। NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो जीरो, और H पे कितना है, प्लस, तो जीरो प्लस प्लस हो गया। वैसे ही अगर मैं CO2 को और OH नेगेटिव को जोड़ दूं बच्चों, तो क्या बनेगा, H पहले लिख देता हूँ, C 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, चार्ज कितना आ जाएगा इसमें, नेगेटिव, क्योंकि CO2 पे तो जीरो है ना, OH पे -1 है, तो क्या हो गया, HCO3। तो ये भी चला गया आपका, ठीक है। अब क्या बचा आपका, अन्य पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ अन्य पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, अमोनियम के साथ जुड़ जाएगा क्या, NH4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके साथ क्या जुड़ेगा आपके पास है, Cl नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा पास है, NH4 है Cl। इसके साथ क्या जुड़ेगा पास है, Na, और Na क्या होता है पास जुड़कर Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा तो NaHCO3।
इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हो गई आपकी, किसकी प्रिपरेशन होगी बच्चों, बेकिंग सोडा की। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप थी, समझ में आई बच्चों। तो कैसे लिखना है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सॉरी, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये पता नहीं, चलो नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें अमोनिया लेना है, प्लस में क्या लेना है, NaCl लेना है, प्लस में क्या लेना है, H2 लेना है, प्लस में क्या लेना है, CO2 लेना है। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा पास है, अमोनियम क्लोराइड। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नाउ व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is heated, then it is decomposed into sodium carbonate। जब इसको हीट करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट, और मैंने बताया था जब भी CO3 आ जाए तो क्या निकाल देना, CO2 निकाल देना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2। थोड़ा सा याद कर लेना, इसको ब्लेस भी कर लेना, 2 लग जाएगा और कुछ नहीं है। तीसरा जो है अब क्या करेंगे, Na2CO3। नाउ वी ऐड द वाटर मोलिक्यूल इन द सोडियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर 10 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। तो ये आपके पास वाशिंग सोडा की इस तरह से प्रिपरेशन थी, 3 स्टेप के अंदर। ऊपर वाली रिएक्शन बता दी है, नीचे वाली रिएक्शन थोड़ी सी आपको याद करनी है क्योंकि अभी आपके इतने सिलेबस में मैं आपको नहीं बता सकता हाई लेवल से कि आपको समझ में आ जाए। तो सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसको हीट करोगे तो इतना तो मैंने बताया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और CO2 CO3 किस में टूट जाएगा, CO2 के अंदर, तो एक ऑक्सीजन बचा ना, और एक ऑक्सीजन बचा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, CO2। और बट आपको एक प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कर लिया, जब नेक्स्ट मैं साल्ट लेके आऊँगा, मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी घर पे बोल देते हैं जनरली तौर पे, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, 3 स्टेप है, इसके ऊपर लाइन नहीं लिखेंगे पहले, फिर रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो हम देख रहे थे कि क्या है हमारे पास। इसको ही दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बड़ा करके, और तो कोई है नहीं। इसमें देखो क्या है, NaCl वाटर लिया, इधर से अमोनिया लिया, दोनों को मिलाया, अमोनेटेड बेरिन बन गया। और यहाँ पे कार्बोनाइट टावर है, यहाँ पे क्या हुआ, NaCl NH3 CO2 और H2, इनको मिक्स किया तो क्या बना, NaCO3 और NH4Cl बना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर किया तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे उसको हीट किया, सेकंड स्टेप आगे बच्चों, हीट किया तो सोडा एस बन गया Na2CO3। यानी ये पहली रिएक्शन, फिर हीट किया, अमोनियम क्लोराइड को फिल्टर किया। अब CO2 गैस कैसे बनाएंगे, तो बच्चों आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी होगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये था आपका, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, CO2। यानी लाइमस्टोन लेना पड़ेगा, लाइमस्टोन को हीट करना पड़ेगा, तब जाके CO2 गैस बनेगी। तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका फिल्टर करने में हेल्प करेगा क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो NH4Cl के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक और याद कर लेना, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, CaCl2। 3 रिएक्शन याद कर लो जो मैंने करवाई है, और CaCl2 कर लो। इतना ज़्यादा हो जाए भी CO2 कहाँ से आया तो पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो CO2 आया। तो आपको होगी जी उसके साथ CaO आया, तो CaO जो आया आपके पास वो वाटर के साथ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करेगा, वो जो आपका जो पहले स्टेप के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड बना उनको सेपरेट करने का काम करेगा। और इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, कैल्शियम है क्लोराइड होगा। और यहाँ से जो वाटर अमोनिया बनेगा उसका फिर से क्या हो जाएगा, पास है यूज हो जाएगा। तो ये डायग्राम भी अपनी बुक में देख सकते हो या फिर यहीं से बना सकते हो। थोड़ा सा आपको ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, वैसे आपको 3 रिएक्शन तो याद करनी ही करनी पड़ेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वी प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू बच्चों।